कुशेश्वर स्थान पूर्वी के उत्क्रमित मध्य विद्यालय भिंडुआ में विधिक जागरूकता कार्यक्रम किया गया आयोजित। एसवी हॉस्पिटल रेसराई के तत्वाधान में एक मल्टी स्पेशलिटी निःशुल्क मेडिकल कैंप का किया गया सफल आयोजन। दरभंगा में परशुराम जयंती के अवसर पर ब्राह्मण समाज के द्वारा निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। दरभंगा जिला में कल 18,000 से अधिक एलपीजी गैस सिलेंडर वितरण करने का रखा गया लक्ष्य। कुशेश्वर स्थान पूर्वी के उत्क्रमित मध्य विद्यालय भिंडुआ में विधिक जागरूकता कार्यक्रम किया गया आयोजित। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा अजय कुमार शर्मा के निर्देश पर कुशेश्वर स्थान पूर्वी के उत्क्रमित मध्य विद्यालय भिंडुआ में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए पैनल अधिवक्ता श्रवण कुमार चौधरी ने कहा कि मध्यस्थता विवाद निपटारे का एक सरल माध्यम है। मध्यस्थता के जरिए ऐसे मामलों को भी सुलझाया जा सकता है जो न्यायालय में दर्ज नहीं हुआ है। व्यापारिक विवादों को सुलझाने का प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन बेहतर विकल्प है। उन्होंने नालसा जागृति योजना के बारे में बताते हुए कहा कि गांव-गांव में न्याय का न्याय दिलाना ही इस योजना का उद्देश्य है। इसके अलावा उन्होंने नौजवानों को भी सभी तरह के नशापन से दूर रहने की सलाह दी है। कार्यक्रम में बाल विवाह, मानसिक रोगियों के अधिकार, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण योजना, वीर परिवार सहायता योजना आदि के बारे में बताया गया। प्राधिकार सहायक कुमार गौरव ने 9 मई को बिरौल न्यायालय में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में बताते हुए उसका लाभ उठाने की अपील की है। पंचायत भवन दहियार रन्ना बहेरी में आज 19 अप्रैल को एसवी हॉस्पिटल लहरियासराय के तत्वाधान में एक मल्टी स्पेशलिटी निःशुल्क मेडिकल कैंप का सफल आयोजन किया गया। इस शिविर में क्षेत्र के 250 से अधिक मरीजों की जांच कर उन्हें चिकित्सीय परामर्श एवं निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराई गई है। शिविर का संचालन सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक किया गया। मेडिकल कैंप में हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गौरी शंकर झा ने लगभग 150 मरीजों की जाँच कर उन्हें उचित चिकित्सीय सलाह दी है। महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्चना गौतम ने लगभग 50 से अधिक महिलाओं मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर आवश्यक परामर्श दिए है। वहीं डॉक्टर मनीष कुमार ने करीब 50 मरीजों की जांच की है। शिविर में मरीजों का ब्लड शुगर परीक्षण किया गया। इस दौरान चिकित्सकों ने लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने तथा समय पर स्वास्थ्य जाँच कराने की सलाह दी है। वहीं आयुष्मान योजना के प्रति भी जागरूक किया है। दरभंगा में आज परशुराम जयंती के अवसर पर ब्राह्मण समाज की ओर से आज दरभंगा की सड़कों पर भव्य शोभा यात्रा निकाला गया। इस शोभा यात्रा में ब्राह्मण समाज के लोग पीले वस्त्र में ब्राह्मण समाज की एकता प्रदर्शित कर रहे थे। परशुराम जयंती के माध्यम से हम लोग अपना स्पष्ट संदेश देते हैं, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, लेकिन उसमें जातीय भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम लोग सबके हैं, सब हमारे हैं, हम इसी नीति पे काम करते हैं। मगर ये जो राजनीतिक दल हैं, ये हम लोगों को आपस में लड़ाते रहते हैं। कभी यूजीसी के नाम पे, कभी SC/ST एक्ट के नाम पे हम लोग आपस में मिलते रहे। ये रणनीति सरकार का होना चाहिए। और परशुराम जयंती के माध्यम से हम स्पष्ट रूप से सरकार को संदेश देते हैं कि भाई आप सभी को समान अधिकार दीजिए। सभी के लिए सरकार होता है, किसी के एक के लिए सरकार नहीं होता। आज हम लोग विष्णु के 6ठे अवतार भगवान परशुराम की जयंती ब्राह्मण समाज के द्वारा मना रहे हैं और आपके मीडिया के माध्यम से हम बिहार सरकार को कहना चाहते हैं कि परशुराम जयंती के नाम पर आपको छुट्टी देना पड़ेगा। भारत सरकार को कहना चाहते हैं कि आपको परशुराम जयंती, आप हिंदू समाज की बात करते हैं, हिंदू संस्कार की बात करते हैं, तो आप भगवान परशुराम के नाम पर छुट्टी देना आपका दायित्व तो बनता है। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो ब्राह्मण समाज जग चुका है और जब जब ब्राह्मण जगा है तब तक सिंहासन को डुलाने का काम किया है। और ये सरकार समझ जाए कि तुम्हारी गद्दी जाने वाली है। और यूजीसी पर हम लोग कहना चाहते हैं, अगर यूजीसी लागू किए तो तुम्हारी सरकार
दरभंगा जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि जिला प्रशासन दरभंगा द्वारा गैस आपूर्ति तथा वितरण प्रणाली सतत निगरानी की जा रही है ताकि किसी उपभोक्ताओं को परेशानी न हो। आज 9,488 एलपीजी गैस सिलेंडर का वितरित, जिसमें दरभंगा सदर अनुमंडल में 7,524, बेनीपुर अनुमंडल में 682 एवं बिरौल अनुमंडल में 1,282 शामिल है। एलपीजी गैस सिलेंडर की सतत निगरानी की जा रही है। अब तक जिला में कुल 1754 शिकायतें प्राप्त हुई है, इसमें अधिकांश का निवारण कर दिया गया। आज जिला नियंत्रण कक्ष में 38 शिकायतें प्राप्ति हुई है, जिसमें से 20 का निवारण कर दिया गया। वहीं उन्होंने कहा कि सदर अनुमंडल में 9,741 एलपीजी गैस सिलेंडर एजेंसियों के गोदामों में शेष है, जबकि बेनीपुर अनुमंडल में 1155 तथा बिरौल अनुमंडल में 3387 एलपीजी गैस सिलेंडर एजेंसियों के गोदामों में शेष है। वहीं उन्होंने कहा कि इस प्रकार जिले में 17 अप्रैल को 10,087 एलपीजी गैस सिलेंडर एजेंसियों के पास गोदामों में शेष है। उन्होंने बताया कि 20 अप्रैल को दरभंगा सदर अनुमंडल में 11,811, बेनीपुर अनुमंडल में 1,659 एवं बिरौल अनुमंडल में 5,259 एलपीजी गैस सिलेंडर वितरण करने का लक्ष्य निर्धारित है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा अजय कुमार शर्मा के निर्देश पर कुशेश्वर स्थान पूर्वी के उत्क्रमित मध्य विद्यालय भिंडुआ में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए पैनल अधिवक्ता श्रवण कुमार चौधरी ने कहा कि मध्यस्थता विवाद निपटारे का एक सरल माध्यम है। मध्यस्थता के जरिए ऐसे मामलों को भी सुलझाया जा सकता है जो न्यायालय में दर्ज नहीं हुआ है। व्यापारिक विवादों को सुलझाने का प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन बेहतर विकल्प है। उन्होंने नालसा जागृति योजना के बारे में बताते हुए कहा कि गांव-गांव में न्याय का न्याय दिलाना ही इस योजना का उद्देश्य है। इसके अलावा उन्होंने नौजवानों को भी सभी तरह के नशापन से दूर रहने की सलाह दी है। कार्यक्रम में बाल विवाह, मानसिक रोगियों के अधिकार, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण योजना, वीर परिवार सहायता योजना आदि के बारे में बताया गया। प्राधिकार सहायक कुमार गौरव ने 9 मई को बिरौल न्यायालय में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में बताते हुए उसका लाभ उठाने की अपील की है। बिहार का विकास पंचायतों से और पंचायत का विकास आपका विकास। क्या आपके जनप्रतिनिधि, मुखिया के अलावा आपके पंच, सरपंच, उप मुखिया, जिला परिषद के साथ पंचायत समिति आपके क्षेत्र के लिए काम किया? कोनो काम नहीं हुआ मुखिया जी के द्वारा। समस्या यही कि रोड नहीं बन रहा है, ना हम लोग के घर दीवार दिया और नहीं काम किया और सिर्फ अपना विकास किया, तो आपके पास इस बार सुनहरा मौका है। ये तो मुखिया जाएगा, ये मुखिया लाख नहीं है हम लोग के। उखाड़ फेंके ऐसे जनप्रतिनिधि को, वरना आगे 5 साल फिर आप पछताएंगे, क्योंकि सरकार बार बार योजनाएं आपको नहीं देगी। और जब योजना देती है तो आप ऐसे तत्वों से दूर रहें जो आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे और फिर आपको वोट देने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि वो तत्व उसके एजेंट होते हैं। देखते रहिए ग्रामीण टाइम्स, क्योंकि अब हमारी टीम पंचायतों में जाकर सच्ची और सटीक खबरें लाएंगी। अभी सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए स्थानीय समस्याओं से जुड़े मुद्दे के लिए।